आज आप लोग को फिजिक्स का एक टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है मानव नेत्र। मानव नेत्र होता क्या है, मानव नेत्र के बारे में जानते हैं, जिससे आपका क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पूछता है। मानव नेत्र कहने का मतलब है ये एक प्रकार का आपका प्रकाशीय यंत्र है। प्रकाशीय यंत्र कहने का मतलब क्या होता है, मानव नेत्र। देखिए, मानव नेत्र जो एक प्रकाशीय यंत्र है, तो प्रकाशीय यंत्र कहने का मतलब है आपका कि बिना प्रकाश के नहीं हो सकता है। यानी मानव नेत्र एक प्रकाशीय यंत्र है जिसके सहारे किसी वस्तु को देखा जा सकता है। यानी किसी वस्तु को देखने के लिए मानव नेत्र का होना अति आवश्यक है। तो मानव नेत्र कहने का मतलब होता है कि यह एक आपका प्रकाशीय यंत्र है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, और किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि ये आपका प्रकाशीय यंत्र है, इसीलिए प्रकाश के बिना किसी वस्तु को नहीं देखा जा सकता है। मानव नेत्र है। मानव नेत्र में बहुत सी चीज होती है, जैसे हमारा जो नेत्र है वो न्यूनतम 25 सेंटीमीटर की वस्तु को देख सकता है, लेकिन अधिकतम जो है अनंत दूरी तक देख सकता है। यानी कि न्यूनतम जो है आपका 25 सेंटीमीटर और अधिकतम जो है वो आपका अनंत तक देख सकता है। तो कोई वस्तु को अगर हम देखते हैं, उसका प्रतिबिंब हम लोगों की आंखों की रेटिना पर बनता है। किस पे? रेटिना पर बनता है, यानी किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। और न्यूनतम सीमा जो है 25 सेंटीमीटर और अधिकतम सीमा जो है आपका कितना है, अनंत है। ये दोनों के बीच की जो दूरी होता है उसको दृष्टिप्रास के नाम से जानते हैं। दृष्टिप्रास कहने का मतलब न्यूनतम दूरी और अधिकतम दूरी के बीच की दूरी को दृष्टिप्रास कहा जाता है। तो दृष्टिप्रास की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, अधिकतम दूरी आपका अनंत होती है। आगे भी आंख के बारे में जानते हैं। तो आंख से आंसू आता है, किसके कारण? कचाव द्रव के कारण। आंख में जो आंसू आता है वो कचाव द्रव के कारण आता है। और आंखों को क्या है, आंखों को क्या करने के लिए, सहायता करने के लिए, इसको रक्षा करने के लिए एक कवच है जिसे पुतली कहते हैं। पुतली जो है आपका आंख का सुरक्षा कवच है, जो क्या कहता है कि बहुत से आघातों से बचाता है। जैसे अटेंडम बहुत कस के हवा चलती है तो आंख बंद करने की आवश्यकता नहीं, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। सोते वक्त ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, या तेज पानी की बारिश आती है आंखों पर तो अटेंडम बंद हो जाता है। तो इसको कुछ करने की नहीं है, स्वतः खुलती है और स्वतः बंद हो जाती है। ये आपका आंख का सुरक्षा कवच है। अगर पूछा जाएगा कि पुतली है क्या, तो पुतली एक आपका ऐसा यंत्र है जो क्या होता है, स्वतः खुलती है और स्वतः बंद होती है, जिससे आंख का बचाव किया जाता है। और कभी कभी हमारा आंख जो है क्या करता है कि दूर की वस्तु को थोड़ा बड़ा करके देखता है। तो बताइए, वो जो होता है समंजन क्षमता होता है। तो समंजन क्षमता में नेत्र की फोकस दूरी को घटा बढ़ाकर क्या किया जाता है, देखा जाता है। यानी कि जब नेत्र की फोकस दूरी घटा बढ़ाकर देखेंगे तो आपका क्या कहलाएगा, तो वो जो है आपका समंजन क्षमता कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समंजन क्षमता। अभी हम लोग नेत्र के बारे में और भी जानते हैं। तो हमारा आंख है, आंख में आंसू किसके कारण? कचाव द्रव के कारण आता है। न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, अधिकतम दूरी अनंत। ये दोनों के बीच की दूरी को दृष्टिप्रास कहेंगे। जब हमारा नेत्र जो है क्या करेगा कि फोकस दूरी को घटा बढ़ा कर देखेगा, तो जब सिलियरी मांसपेशियां घटती बढ़ती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। आगे तो नेत्र के बारे में और भी जानते हैं कि नेत्र होता कौन सी है। तो नेत्र में एक चीज, जैसे कि हमारा आंख है, ठीक है, अगर कोई नजदीक स्थित वस्तु है या दूर स्थित वस्तु उसको नहीं देख पा रहा है, तब कहते हैं कि आंख खराब हो गया है। उसी को दृष्टि दोष कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। यानी कि जब मानव का नेत्र, आदमी का आंख जो है नजदीक स्थित वस्तु या दूर स्थित वस्तु, नजदीक वाला भी नजर नहीं आ रहा है, दूर वाला भी नजर नहीं आ रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। पूछेगा कि दृष्टि दोष क्या है, तो दृष्टि दोष क्या है, कहेंगे कि जब आदमी का, जब स्वस्थ मानव का, जब स्वस्थ आंख जो है, नेत्र है,
नजदीक स्थित वस्तु या दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं, जो निम्न प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष किसको कहें, तो नजदीक वाला या दूर वाला नहीं दिखेगा, उसी को क्या कहेंगे, दृष्टि दोष कहेंगे, जो आपका निम्न प्रकार के है, जिसमें पहला जो है आपका दूर दृष्टि दोष, पहला है दूर दृष्टि दोष, दूसरा जो है वो है निकट दृष्टि दोष, दूसरा जो है निकट दृष्टि दोष, तीसरा जो है आपका जड़ा दूरदर्शिता, जड़ा दूरदर्शिता, चौथा जो है वो आपका अबिंदुकता है। तो हम चारों के बारे में जानते हैं कि होता कौची है। तो निकट दृष्टि दोष कहने का मतलब, अगर निकट दृष्टि दोष वाला है तो ऐसा नहीं कि निकट वाला वाला तो निकट वाला आपका क्या है, दिखेगा, जो दोष रहेगा वही दिखेगा। निकट दृष्टि दोष है तो निकट वाला दिखेगा लेकिन दूर वाला नहीं दिखेगा। दूर दृष्टि दोष है तो दूर दृष्टि दोष में दूर वाला आपका क्या होगा, दिखेगा, लेकिन नजदीक वाला दिखेगा नहीं, ऑपोजिट होता है, एक दूसरे के उल्टा। तो निकट दृष्टि दोष किसको कहेंगे, तो वैसा दोष जिसमें निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देगा और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगा, उस चीज को क्या कहेंगे, तो उस चीज को निकट दृष्टि दोष कहेंगे। दूर दृष्टि दोष तो वैसा दोष जिसमें क्या दूर की वस्तु को साफ साफ देखा जा सकता है और नजदीक की वस्तु को साफ साफ नहीं देखा जा सकता है। दूर दृष्टि दोष के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं जड़ा दूरदर्शिता। तो जड़ा दूरदर्शिता जो है आपका एक प्रकार का ऐसा दोष है जो आपका क्या है कि बुढ़ापे में होता है। किसमें होता है, बुढ़ापे में होता है। और बुढ़ापे में होने के कारण क्या है कि शरीर की समंजन क्षमता होता है, मांसपेशियां, तो शरीर में मांसपेशियां उसको घटाव बढ़ाव क्या होता है, कम हो जाता है, यानी कि उसमें दूर वाला भी नजर नहीं आवेगा और नजदीक वाला भी नजर नहीं आवेगा। तो उसके लिए तो हम लोग ठीक है दोनों लेंस का उपयोग करेंगे यूज करने के लिए, इसीलिए इसके लिए द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं। द्विफोक्सी लेंस या बायो फोकल लेंस का प्रयोग करते हैं, जिसमें उत्तल और अवतल दोनों होता है, उत्तल और अवतल दोनों होता है। आगे बात करते हैं अबिंदुकता के बारे में। तो अबिंदुकता ऐसा दृष्टि दोष है जो किसी भी एज में हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है, और इसके लिए हम लोग बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका, बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछेगा कि दृष्टि दोष क्या है, इनके प्रकार क्या है और इनके उपचार को बताएं। तो दृष्टि दोष कहने का मतलब क्या हुआ कि जब आपका नेत्र जो है निकट स्थित वस्तु या दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉरी दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, दृष्टि दोष, यानी कि नजदीक वाला या दूर वाला नहीं दिखेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, दृष्टि दोष। जो मुख्यतः आपका क्या, जो मुख्यतः नहीं बोलेंगे, निम्न प्रकार के बोलेंगे। निम्न प्रकार में 3 को याद रहेगा, 3 को लिख सकते, 4 को याद रहेगा तो 4 को। तो निम्न प्रकार में दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जड़ा दूरदर्शिता और अबिंदुकता। तो जड़ा दूरदर्शिता कहने का मतलब क्या है, तो वैसा लेंस, वैसा लेंस जो आपका क्या है कि क्या है, दूर दृष्टि दोष में कि दूर की वस्तु को दिखेगा लेकिन नजदीक की वस्तु को नहीं देखेगा। फिर है निकट दृष्टि दोष, तो निकट की वस्तु को देखेगा लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देखेगा। फिर है जड़ा दूरदर्शिता जो किसी भी एज में हो सकता है, इसलिए भी मांसपेशियों में क्या होता है कि शिथिलन या संकुचन के कारण होता है, और अबिंदुकता किसी भी कारण हो सकता है। तो दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, आपका जड़ा दूरदर्शिता के लिए बायोफोकल जिसमें उत्तल और अवतल दोनों होता है, इसलिए उसे द्विफोक्सी लेंस कहते हैं, और अबिंदुकता के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। आगे सबसे बड़ी बात, जो मानव नेत्र हमारा आंख है उसमें आपका उत्तल लेंस ही काम करता है, इसीलिए उत्तल लेंस को नेत्र लेंस भी कहा जाता है। यह था आपका क्या, दृष्टि दोष के बारे में।